बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुनीर शाकर सलात पर बात करना चाहता हूँ। मैं सलात का, जिसका तर्जुमा हम नमाज करते हैं, इसका मुनकर नहीं हूँ। सलात का मुनकर नहीं हूँ। कुरान में बहुत इसका जिक्र आया है सलात का, लेकिन मुझे उलझन है बहुत सारी इस पर। मेरा दिल मुतमिन नहीं है। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ। ये जो हम पंजगाना नमाज की बात करते हैं, पढ़ते हैं, इस पर बिल्कुल दिल मुतमिन नहीं। बहुत देर से नहीं मुतमिन था, फिर भी करता रहा। अब ना होने के बराबर करता हूँ। इस पर दिल मुतमिन नहीं। तहफ़्फ़ुज़ात हैं बहुत सारे दिल में पैदा, शुकूक शुबहात हैं कि ये अमल कोई है, ये नहीं कोई कह सकता। वही बात, अगर कुरान से बात करें हम, कोई नहीं ये कह सकता कि सलात कोई चीज़ नहीं है। या जिस तरह का हम ये अमल करते हैं, 5 वक्त करते हैं या 1 वक्त करते हैं, मैं उस अमल की बात कर रहा हूँ। ये रिकत वाली नमाज की बात कर रहा हूँ। 4 रिकत हैं, 2 रिकत हैं। इन रकातों की जो बात है, ये है इस तरह, इस है। इसको मैं क्यों मानता हूँ, क्यों कहता हूँ कि ये है? तफज़ात फिर मेरे क्या हैं, और दूसरा ये फिर क्यों कहता हूँ। एक तो मैं ये बात इसलिए कहता हूँ कि वज़ू का तरीका कुरान ने बताया है और कहा है कि जब तुम नमाज सलात के करीब जाओ। नमाज एक तरह से फारसी का लफ्ज़ है, पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि अहले फारस का हमारे इस दीन पर, जो बरसगीर में अब तो सब पर ही नज़र आता है, पूरे के पूरे इस्लाम पर फारस का असर नज़र आता है, बिल्कुल वाज़े तौर पर नज़र आता है। जब फारस को फतह किया, ये उस वक्त कहानी चली, उस वक्त की जो फारस की बात है। तो ये कुरान में इसका वज़ू का जिक्र है, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि मैं क्या चीज़ मानता हूँ। और फिर कसर नमाज का जिक्र है, कसर सलात आदि कर लें, वो चीज़ तो है ना इस तरह की जिसको आपने आदि करना है। फिर जब कसर नमाज के ही बाद फौरी जिक्र है, तो फिर आप वक्त, नमाज वक्तों पर फर्ज की गई है, अपने वक्त पर फर्ज की गई है, कोई इसका वक्त भी है। ये इतनी बात इसलिए कि ये कोई इस तरह का कोई अमल है, इसलिए मैं कहता हूँ। और फिर आप जब जुमे की बात करने सूरत जुमा में, कि जब पुकारा जाए तो तुम भागो अल्लाह के जिक्र के लिए, जुमे वाले दिन तुम्हें आवाज दी जाए, तो फिर क्या हुआ कि ये बिल्कुल इस तरह का कोई एक अमल है। आगे बात जो है वो वहां बात नहीं समझ आती, जिस पर मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं समझ आती। उसके ना समझ आने की वजह, जो दलील मैं अर्ज करता हूँ, मेरे सामने 2 आयात जो है ना कुरान पाक की, उस वजह से मैं ये बात कहता हूँ। एक तो ये आल इमरान की 79 नंबर, किसी बंदे के लिए भी लायक जायज़ नहीं जिसको हमने नबूवत दी, और उसका मफहूम आयत का, कि वो ये कहे कि तुम अल्लाह के हुक्म को छोड़कर मेरा हुक्म मान लो। ये तो कोई नहीं कहता कि अल्लाह का हुक्म, या फिर अगर उस हुक्म में अपना हुक्म शरीक कर लिया किसी ने, तो फिर बहुत बात होगी। फिर अपना हुक्म शामिल हो गया नबी का अपना, अगर उसने नबी ने अपनी को बात उसमें शामिल कर दी अल्लाह के हुक्म में, यानी कि उस आयत से ये वाज़े है। साथ दूसरी आयत का भी हवाला आप ले लें, सूरह यूनुस की 15 नंबर आयत का। उन्होंने काफिरों ने कहा कि अगर ये कुरान है तो इसमें आप कोई तरमीम कर लें, तो आपने कहा मेरे इख्तियार में नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और भी कई जगह पर आपने अपने इख्तियार के बारे में, मेरे इख्तियार में होता तो मैं ये पहाड़ इकट्ठे कर लेता, सोने के चांदी के, ये कोई मतलब आपने बताया वो वहाँ उस 15 नंबर आयत में, कि मैं इसमें तरमीम नहीं कर सकता, मैं इसमें कमी बेशी नहीं कर सकता, इस जो भी अल्लाह का हुक्म आता है। कुरान है, कुरान का ले लें आप। कुरानी आयात ये भी अल्लाह के अहकाम आते हैं कि उनमें किसी किस्म की भी आप अपनी तरफ से कोई कमी या बेशी, कमी बेशी उसमें उस हुक्म में शरीक होने वाली बात होगी ना, कि अल्लाह का हुक्म भी रख लिया और साथ अपनी चीज भी साथ शामिल कर दी। नबी ये तो नहीं कर सकता ना कि बिल्कुल ये अल्लाह का हुक्म को साइड पे कर दें, बस आप मेरी बात माने, ये तो मुमकिन ही नहीं था, ऐसा ही नहीं। दूसरी बात जो है वो हमने प्रैक्टिकली बना ली है, लेकिन वो भी नहीं हो सकती, वो भी नबी के लिए महाल है।
कि नबी अपना हुक्म कोई साथ शामिल कर दे, इजाफा कर दे, कमी कर दे कोई। अब हम जो मैं बात कर रहा हूँ वहां तो अजाफे की बात ही है कि ये सलात है। अब कुरान में जितनी बार भी सलात का जिक्र आया है, आम उलमा कराम जो हैं, जो हम लोग हैं, मैं तो यही समझता हूँ कि ये पंजगाना नमाज का ही हम इससे मुराद लेते हैं और इससे और कुछ नहीं मुराद लेते। जबकि इससे मैं अर्ज करता हूँ कि इससे मुराद दीन भी है, या कम अज कम ये पंजगाना नमाज नहीं, निज़ाम भी है। वो सूरत हूद की 85 नंबर आयत है। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की कौम आपको जवाब देती है आपकी दावत पर, क्या है शोएब, क्या तेरी सलात, वहाँ सलात का लफ्ज आया, वहाँ मैं कहता हूँ कि वो दीन के मतबादल के तौर पर आया है कि ये तेरा दीन या तेरी नमाज। वहाँ लफ्ज सलात है इसलिए सलात रखें, कि ये कहती है कि हम बुतों की पूजा छोड़ दें और जो कुछ हम अपनी मेहनत से कमाते हैं इनको, इस माल को हम अपनी मर्जी से खर्च भी ना कर सकें, तो वो उन्होंने इफ्तजा किया, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। फिर कहा कि फिर तो तू बड़ा सियाना बंदा है, मतलब इस तरह उन्होंने आपका मजाक उड़ाया कि अगर ये बात है कि ये तेरी नमाज जो हमें रोकती है बुतों की पूजा से, और आगे हमें जो माल कमाते हैं वो अपनी मर्जी से खर्च भी ना कर सकें, तो फिर तो बड़ा सियाना बंदा है, तो अपनी नमाज माज़अल्लाह मतलब अपने पास रख, फिर ऐसी नहीं हमें चाहिए। कहने का मतलब कि ये जो सलात है ये एक निज़ाम, कोई निज़ाम है कायम करने वाला, उसकी भी निशानदही करती है, उसको भी इंडिकेट करती है। तो फिर ये पंजगाना का कहाँ से आ गए? हमने ये मिराज से ली, मिराज गए हुई वहाँ, वो भी मैंने अर्ज कर दिया आपके सामने पहले से। मस्जिद अक्सा कहाँ है, किबला अव्वल कहाँ है, वहाँ आप गए और वहाँ ये 50 हुई, 50 से यकदम 25 हो गई, 25 से 5 हो गई, ये तब्दील हो गया सारा कुछ, सवाब 50 का ही रह गया। 5 नमाजें लेकर आप आ गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर भी मुतमिन ना हुए सॉरी, आप भी मुतमिन ना हुए, लेकिन आपने कहा मुझे हया आती है अल्लाह के सामने अब जाने से। तो इस तरह ये 5 नमाजें आपके सामने आ गई और हमारे पास आ गई। जो दिल मुतमिन नहीं है उस पर मैं यही आयात की रोशनी में ही बात करता हूँ कि हम खुद कहते हैं कि नमाज अगर 2 फर्ज हैं, एक तो है ना 2 फर्ज फजर के, 2 सुनतें साथ हो गई, और इसी तरह जोहर के 4 फर्ज और 4 सुनतें पहले और 2 सुनतें बाद में और 2 नफल बाद में। एक तो ये हो गया ना, फर्ज के साथ सुनतों को मिला दिया, ठीक है। ये ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों कर हो सकता था कि नबी ने अपना अमल भी साथ, अपना हुक्म भी साथ मिला लिया, और सुनतों के आगे हमने सुनते मुकदा, सुनते गैर मुकदा वो आ गई। ऐसा कैसे क्यों हो गया, कैसे हो गया, कैसे हो सकता है? मैं इससे तो अगला कदम आगे बात करता हूं कि इस फर्ज में जो 2 फर्ज हैं, आप फजर के 2 फर्ज ले लें या जोहर के 4 फर्ज ले लें, उस फर्जों के अंदर भी हम कहते हैं कि ये फर्ज है, ये सुनते हैं, ये मुस्तहबात हैं। समझ आ गई? आगे जो 2 फर्ज हैं उनके अंदर फर्ज ये हैं, कितने हैं जो भी हैं, मान लिया फर्ज हैं, लेकिन उनका हुक्म कहाँ आया? कोई नहीं, कुरान में ऐसा कोई जिक्र नहीं, इनकी तादाद का कोई जिक्र नहीं। नमाज के ना औकात का जिक्र है कि ये 5 नमाजों का पंजगाना का जिक्र नहीं, किस किस वक्त आपने अंदाजे लगा के हमने वो कर लिया। और इनकी रकातें कितनी हैं, इनका भी बिल्कुल कोई जिक्र नहीं। मैं जो अर्ज करता हूं, मुझे जो उलझन होती है, चले जी मान लिया हो गई 5 आ गई, ये इस पे मान लिया कि ये 2 फर्ज हो गए, ये 2 फर्ज भी हो गए। फर्ज 2 सुनते छोड़ दें जी, 2 फर्ज ही पढ़ लेंगे, चलें जी 2 फर्ज पढ़े कैसे? उसमें हम जो कहते हैं कि ये फर्ज है, खड़े होना फर्ज है जी, किरात करनी फर्ज है जी, रुकू करना जी फर्ज है, सजदा करना फर्ज है, कर लें। फिर बाकी जो कुछ है वो क्या है? मैंने ये अत्तहियात तशहद पर बैठते हैं, दूध शरीफ है, दुआ है, मैं एक मौलवी साहब
तकरीर कर रहे थे, अच्छे बड़े आलम थे, तो वो कहते हैं ये सुन्नतें हैं, और नमाज में अगर कोई सुन्नत रह जाए तो नमाज हो जाती है मगर नाकस होती है। इसका मतलब ये हुआ ये तशद्दुद ये भी सुन्नत हो गई, और जो आगे दुरूद शरीफ है वो भी सुन्नत हो गया, और जो आगे दुआ पढ़ते हैं हम वो भी सुन्नत हो गई। फर्ज के साथ इजाफा हो गया ना इसका, ये क्यों कर इजाफा हो गया? मैं अर्ज करता हूं कि ये इन आयात की रोशनी में, मैं क्या, मेरी क्या हैसियत का अर्ज करता हूं, मैं इन दो आयात की रोशनी में अर्ज करता हूं कि ये महाल है, ये नहीं हो सकता, नबी ऐसा कर नहीं सकता। क्यों इजाफा करे अल्लाह के हुक्म में? अगर तशद नहीं है तो फिर क्यों तशद करते हैं, फिर क्यों दुरूद शरीफ पढ़ते हैं? दुरूद शरीफ की गलत कहानी है, वो भी अजीब कहानी बनाई हुई है। फिर आगे दुआ है, रब्बे जअलनी पढ़ते हैं हम, वो भी पढ़ना कहते हैं सुन्नत है, तो फिर क्यों इजाफा हुआ इसका? मुझे इस बात की नहीं समझ आती। तो मैं नेट पे देखता रहता हूँ, तजस्सुस रहता है कोई चीज़ इस तरह की मिल जाए, तो मैं इसलिए ये मैं अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी खुल के अर्ज कर रहा हूँ, मुनकर नहीं हूँ। मैं कहता ये हूँ कि ये इस तरह का कोई ना कोई ये है अमल, कितनी बार करना है इसका नहीं पता, कितनी बार करना है, वो किस तरह करना है इसका भी कोई पता नहीं चलता, कुरान से तो बिल्कुल नहीं पता चलता। अब एक और तरीका हमने निकाला है, एक साहब बात कर रहे थे, ये गामदी साहब के शागिर्द बात कर रहे थे कि कहाँ रवायात दीन की तशरीह करती हैं, वो इस तरह की कुछ बात कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा जी नमाज, सवाल करने वाले ने ये कहा जी आप नमाज कैसे पढ़ें यार, रवायात से तो आपको बिल्कुल, अगर छोड़ दें आप रवायात को ना माने तो नमाज कैसे पढ़ें? वो उन्होंने तवारस की बात की, तवातर से हमें चीज मिलती आ रही है, उससे हमने ये सीखा है, जैसे हमारे बुजुर्ग बड़े करते आ रहे थे हमने भी वैसे करना शुरू कर दिया, वो इस तरह से मिली। आप देख लें, आपके सामने है ये तवारस। आप देखें किबला तैन जो है, वो जिसकी बात मैं अर्ज कर चुका हूँ, तवारस से चली आ रही है, कितनी सदियों से वो बात चली आ रही है, तो इसको क्या कहेंगे आप? अब वो बन गई है, अब कहेंगे वो जायज हो गया है, अब वो किबला जायज हो गया, यानी कि वो कोई और किबला कहाँ से पैदा कर लेंगे, है ही नहीं तो पैदा कहाँ से कर लेंगे? तो फिर उसको कैसे हम अगर ये तवातर के साथ आने वाली, ये तवारस के साथ आने वाली चीज को भी हम किस तरह जायज करार दे लें? तो जो अगर सदियों से होती आ रही है तो हम कहें जी चले ठीक है जी, ये होती तो सदियों से होती आ रही है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप 250-300 साल बाद ये सारा सिलसिला तब्दील हो गया, दीन तब्दील, खिलाफत खत्म हो गई, मलूकियत आ गई, बादशाह आ गए, उन्होंने अपने अंदाज से हर चीज को डेवलप कर लिया, बना लिया सारा कुछ, ईसाइयत और यहूदियत को सामने रखकर। उनके यहाँ भी कोई नमाज है, तजस्सुस है मुझे कि मैं पता करूं कि ये क्रिश्चियन किस तरह वो भी नमाज पढ़ते हैं, वो उनकी नमाज कैसी है, यहूदियत वाले किस तरह नमाज पढ़ते हैं, उनकी कोई अजान है वो भी करते हैं, उन्होंने हमसे ली या हमने उनसे ली, कोई पता नहीं चलता क्या 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 है मामला ये। तो बस मैं ये अर्ज करना चाहता था, अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है मेरे दिल में, वो मैं अर्ज करना चाहता, शायद मुझे कोई रहनुमाई मिल जाए, कोई सही तरीके से कोई गाइडलाइन मिल जाए, तो इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा था नमाज के हवाले से। मैं इसका मुनकर नहीं हूँ, सलात का खास कर जो लफ्ज कुरान में आया है वो आया है, बिल्कुल है, कोई अमल है इस तरह का, तो वो जो हमें करना किस तरह करना है, आगे मैंने सारा कुछ अर्ज कर दिया है। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी।